नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आज बड़ा ही मन को दुख हुआ जब एक शिक्षा मंत्री के मुंह से तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के जो उसका अर्थघटन सुना, मन को विश्वास हो गया कि किसी का नाम रख देने से वो श्रेष्ठ नहीं बनता है। कोई शिक्षा मंत्री बनने से भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, चाहे वो जगदानंद हो और चाहे वो चंद्रशेखर हो। इनके नाम तो बड़े श्रेष्ठ हैं क्योंकि बिहार की परंपरा है, लेकिन इनके गुण, इनके धर्म, जो हमारे यहां नीति शतककार भर्तृहरि लिखते हैं ना कि वारांगनेव वेश्या जैसी होती है राजनीति, इन्होंने राजनीति को वेश्या बना दिया है। राजधर्म कभी वेश्या तुल्य नहीं हो सकता है। राजधर्म का पालन तो स्वयं भगवान श्री राम ने भी किया और हरिश्चंद्र जैसे अनेक मानधाताओं ने किया, लेकिन उस राजनीति को वेश्या बनाने का कार्य इन ऐसे लोगों ने किया है। चलिए, मैं आपको वो पंक्ति और वो कथा प्रसंग सब कुछ आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। ध्यान से सुनिए और आप निर्णय कीजिए कि ये वास्तव में वेश्या है या नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है, जिसकी कोई जाति नहीं होती है, या सामने वाले की वो जाति और धर्म को देखती ही नहीं है, उसको सिर्फ एक ही बात से मतलब होता है कि कहां से उसको धन की प्राप्ति होगी। इनको भी एक ही बात से मतलब होता है कि कैसे इनकी राजनीति सिद्ध हो। लेकिन कई बार ये राजनीति सिद्ध करने के चक्कर में जो कहते हैं और जो करते हैं और जो बोलते हैं, उसका इनको खुद को ख्याल नहीं होता है। ये तुलसीदास जी पे आरोप लगाते हैं। क्या इनकी औकात क्या है? तुलसीदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? अरे वो ब्राह्मण थे इसलिए आरोप के पात्र हैं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को अपना आदर्श माना है, उनकी कही हुई कथा को अपनी रचना का आधार माना है, और फिर हमारे भारतीय साहित्य को, जनमानस की चेतना जिसमें बसती है, हर समय जो जनमानस के लिए मार्गदर्शक है, हर छोटी बड़ी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिसका पाठ भारतीय जनमानस किया करता है, उस रचना को, अरे एक पंक्ति तो लिख के देख लो कि जिसको लोग स्वीकार कर लें। यह तो रामचरितमानस है जिसकी प्रत्येक पंक्ति एक मंत्र के समान मानी जाती है, और वो तुलसीदास जो प्रभु राम की भक्ति करते हैं, जो प्रभु राम की सेवा को या उनकी गुणगान को अपना धर्म मानते हैं। प्रभु राम जो अन्य ऋषियों के आश्रम में ना जाकर के सबसे पहले शबरी के आश्रम में जाते हैं, जो ऋषियों के समान ही आदिवासी गुह निषाद को अपनी छाती से लगा के भरत के समान अपना प्रिय बताते हैं, जो जंगल में रहने वाले किष्किंधा के वानरों के साथ भी मिलकर के अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। क्या समझेंगे आप उन राम को, उनकी राजनीति को और उनके भक्त तुलसीदास जी को? चलिए हम उस कथा प्रसंग पे आते हैं जहां तुलसीदास ने अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पियाए, ये पंक्ति प्रस्तुत की है। देखिए, काकभुशुंडी जी, तुलसीदास ने एक कौवे को काकभुशुंडी बनाया है, और वो काकभुशुंडी गरुड़ जी को अपनी कथा सुनाता है कि मैं बड़ा ही अज्ञानी था, गुरु के पास गया, गुरु ने एक मंत्र प्रदान किया, और उस मंत्र का पाठ या उस मंत्र का जाप मैं शिव मंदिर में बैठ करके करने लग गया। शिव मेरे इष्ट, मेरे गुरु का मार्गदर्शन, और शिव ही मेरे लिए सर्वस्व थे। शिव भक्त ऐसे मुझे राम के भक्तों या वैष्णवों को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके मन में ईर्ष्या होने लग गई, मन में जलन होने लग गई। मेरे गुरुजी ने जब मेरा यह आचरण देखा
तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अधम जाति में विद्या पाए, भयं यथा अहि दूध पियाए। अधम जाति में काकभुशुंडी कह रहे हैं, मैं अधम जाति का, और मुझे विद्या मिल गई गुरु के प्रताप से, फिर तो मेरी स्थिति कैसी हो गई, मैं अत्यंत अभिमानी, अत्यंत अहंकारी हो गया। जिस प्रकार से सर्प को अगर दूध पिलाया जाए तो उसके विष में वृद्धि ही होती है। अब ये जब कहते हैं कि अधम जाति का अर्थ क्या होता है, आप स्वयं समझ सकते हैं। अरे तुलसीदास ने ये शब्द काकभुशुंडी के मुंह से, काकभुशुंडी अपने लिए कह रहे हैं। हां, चंद्रशेखर जब इस पंक्ति का उल्लेख करते हैं कि अधम जाति मैं, तो मैं के स्थान पे वो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं कि अधम जाति में जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ अगर उनको विद्या की प्राप्ति हो जाए तो वो दूध पिए हुए विषधारी सर्प की तरह और भयंकर हो जाते हैं। भैया कम से कम पंक्ति को पढ़ लो ठीक से। यहां काकभुशुंडी कहते हैं कि मैं अधम जाति वाला, और मुझे जब इस प्रकार की विद्या की प्राप्ति हो गई तो मेरा अभिमान बढ़ गया। अब भाई ये तो गगरी अगर आधी भरी हुई तो छलकती जाती है, भरी हुई गगरी आवाज नहीं करती है। ये ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री जब बन जाते हैं ना, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी कह सकते हैं, इनके पास अधिकार है। लेकिन समाज आपके इस अधिकार का जवाब आपको अवश्य देगा, आपकी इस करने का जवाब आपको अवश्य देगा। मैं दोनों पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, जो ये बोलते हैं और जो पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रसंग पूरा आपसे कह दिया। काकभुशुंडी जी ये कहते हैं कि मैं अधम जाति का था, और ऊपर से मैंने थोड़ा गुरु के पास से ज्ञान मिल गया, विद्या का अध्ययन कर लिया, थोड़ा ज्ञानी हो गया, और ऐसी स्थिति में शिव मंदिर में आने वाले ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में जहर उत्पन्न हो गया। उनको देख करके मुझे बुरा लगता था। अब बताइए, यहां अधम जाति का अर्थ नीच जाति, जिसको ये लोग नीच जाति कहते हैं, वो कैसे संभव है जब कोई अपने संदर्भ में ये कहता है। अगर आप आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, तो एक अंतर आता है, मैं मूरख खल कामी। भैया अगर आप ये बोलते हो तो इसका आशय क्या होता है कि आप अपनी विनम्रता दिखा रहे हो। यहां काकभुशुंडी ने गरुड़ जी के सामने अपनी विनम्रता दिखाई है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अधम जाति का था, और फिर भी जब मुझे विद्या प्राप्त हो गई तो थोड़ा सा मेरे अंदर अहंकार आ गया। अब इसका अर्थघटन ये जिस प्रकार से करते हैं ना, ये तो यही समझ सकते हैं। चलिए एक पंक्ति और जिसका उल्लेख इन्होंने किया था, सुंदरकांड की पंक्ति है, सभी जानते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार। भाई दो कनक हैं, एक कनक है सोना और एक कनक है धतूरा। धतूरे को तो खाओगे तब वो अपनी असर दिखाएगा, लेकिन सोना तो आपके पास आ जाए तो ही आपका दिमाग खराब कर देता, तो ही नशा चढ़ जाता है। अब कनक शब्द के दो अर्थ हुए, चलिए यहां कनक का दो बार उपयोग हुआ, यमक अलंकार हुआ। पढ़े लिखे तो है नहीं, अलंकारों के विषय में जानते नहीं है, और काव्य का अर्थघटन करने जाते हैं। ऐसे ही ताड़ना शब्द के जो अर्थ होते हैं उनको ये नहीं जानते हैं। जब अनेक क्रियाओं के लिए एक ही कारक या अनेक कारक के लिए क्रियापद का प्रयोग होता है तो वहां दीपक अलंकार हुआ करता है। यहां ताड़ना एक ही क्रियापद है, लेकिन उस क्रियापद के अर्थ अलग अलग होते हैं। यहां ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये जो सबके लिए वर्णन किया है, इसमें ताड़ना शब्द के कितने अर्थ हैं। इन्होंने कह दिया कि ढोल को पीटा जाए तो आवाज करता है। इन्होंने कह दिया गमार जो है वो भी मार खाने का अधिकारी होता है। हाँ भैया, आप गंवार हो, मार खाने के अधिकारी बिल्कुल हो। आप क्यों गंवार हो? क्योंकि जिस चीज को आप जानते नहीं उसका अर्थघटन करने आप जा रहे हैं। ताड़ना शब्द का अर्थ होता है, आप देख लीजिए इसका प्रचलन
अरे खड़ो खड़ो ताड़ रहे हो है, अरे वाने देख लियो, देखने के अर्थ में भी ताड़ना शब्द का प्रयोग होता है। बहुत सारे प्रदेशों में ताड़ना शब्द का अर्थ मारना है और ताड़ना शब्द का अर्थ देखना भी होता है। भैया आप एक चीज याद रखिए कि ढोल गंवार जो हैं वो अगर ताड़न के अधिकारी हैं, आप इस चीज को मानते हैं, पशु जो है, जो पले हुए पशु होते हैं ना, इन्होंने कहा कि गाय या भैंस जो दूध देने वाली है उसको संगीत सिखाओ तो दूध ज्यादा देती है, अगर उसको मारोगे तो ज्यादा दूध नहीं देगी। भैया पालतू पशु को कौन मारता है? हमारे यहां गाय को माता का दर्जा मिलता है, उनको मारा नहीं जाता है। अगर लकड़ी का कोई उनके ऊपर प्रयोग भी करता है तो सिर्फ उनके मार्गदर्शन भर के लिए करता है। कोई नहीं है जो लाठी लेकर के या डंडा लेकर के और उनकी धुलाई शुरू कर दे। चलिए ये तो बात हुई ढोल गंवार और पशु की, शूद्र और नारी इन दो के संदर्भ में। ताड़ना का अर्थ होता है उनको देखने की आवश्यकता होती है। आप समझ लीजिए, आपने शूद्र को सेवा का काम करना है, अब वो अगर सेवा का काम कर रहा है, सारी जवाबदारी आपने उसके ऊपर डाल दी, आप उस बात पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, आपने नहीं देखा और काम बिगड़ जाएगा, आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। भाई काम बिगड़ेगा किससे? जो काम करेगा। आप तो काम करेंगे नहीं तो आपसे काम बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा भी उसी से। भाई गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, अगर कोई घोड़े पे चढ़ा ही नहीं तो गिरेगा कैसे? तो वो काम करेगा तो उससे काम बिगड़ेगा भी। लेकिन अगर आप नजर रखें, आप उसको बताते रहे भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो काम बिगड़ेगा नहीं, अच्छा काम होगा। इसी प्रकार से जो नारी होती है उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वो कहीं भी जाती है, वो कुछ भी करती है, अगर आप बिल्कुल उसकी तरफ से बेध्यान हो जाएंगे, अगर आप बिल्कुल भी, तो भैया समस्याएं समाज में खड़ी होंगी और होती हैं। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो हम तरह तरह की बातें करते हैं, हम तरह तरह से समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग करके कहीं भी तुलसीदास ने सबके लिए नहीं लिखा है कि सबको मारना चाहिए या सब पिटने के अधिकारी है। गंवार के लिए कहा है, और जो इस प्रकार के अर्थघटन करें आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो विद्वान हैं, शिक्षा मंत्री हैं या बिल्कुल गंवार हैं। और अगर वो इसके अधिकारी हैं तो उनको इसका प्रसाद मिलना चाहिए। धन्यवाद। ध्यान रखिए, जीवन में अगर आप इन लोगों के कहने में आएंगे तो कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इनका तो काम है राजनीति करनी है, मीडिया का काम है कि वो इसको सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, वहां भी अपने अपने अर्थघटन किए जाएंगे। वास्तविकता को समझना है तो हमसे जुड़े रहिए। और यहां पे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों के ऊपर जो मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनका आनंद लीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।